अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़िज़ा अब्दुल मनान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गौहर पब्लिशर में आप सबको खुशामदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, और हमारी किताब का नाम है गौहर ग्रेस उर्दू नर्सरी 4+। अब हम बढ़ते हैं अपनी लिखाई की मश्क की तरफ। लिखाई की मश्क में सरगर्मियों में हम सबसे पहले करेंगे खे पर पेंसिल फेरें और ख़ुद लिखें, लेकिन कुछ हदायत पहले हैं साजा के लिए। सरगर्मियाँ हल करने में बच्चों की रहनुमाई करें। तो जी, अब हम लिखने जा रहे हैं खे को नुक्तों की मदद से। खे के ऊपर पहले नुक्ते से शुरू करते हुए लेकर आएंगे आखिरी नुक्ते तक, और खे के सर के ऊपर आएगा एक नुक्ता। इसके बाद खे को पहले नुक्ते से शुरू करेंगे और लेकर आएंगे आखिरी नुक्ते तक, और खे के सर के ऊपर लगा देंगे एक नुक्ता। अब हम लिखने जा रहे हैं खे की इब्तदाई शक्ल। कैसे? पहले नुक्ते को मिलाएंगे दूसरे नुक्ते के साथ और लेकर आएंगे आखिरी नुक्ते तक, और ऊपर लगा देंगे एक नुक्ता खे के सर पर। फिर से लिखेंगे पहले नुक्ते को दूसरे नुक्ते के साथ मिलाते हुए खे के सर के ऊपर आएगा एक नुक्ता। अब हम लिखने जा रहे हैं खे की इब्तदाई शक्ल। पेंसिल की मदद से बिना नुक्तों से हम शुरू करेंगे नुक्ते से, एक सीधी लाइन लगाएंगे, एक सोई हुई लाइन लगाकर इसको लेकर आएंगे यूं नीचे इस तरह से, और इसके सर के ऊपर लगा देंगे एक नुक्ता खे ख। फिर से नुक्ते से शुरू करेंगे, एक सीधी लाइन, एक सोई हुई लाइन, और इसको कर देंगे यूँ टेढ़ा, और इसके सर के ऊपर लगाएंगे एक नुक्ता, और ये हो जाएगा हमारा खे की इब्तदाई शक्ल मुकम्मल। बाकी की सरगर्मी किसी बड़े की रहनुमाई के साथ मुकम्मल करें। बढ़ते हैं दूसरी सरगर्मी की तरफ, जो कि है तस्वीर का नाम पढ़ें और नाम पर पेंसिल फेरें। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मौजूद है खरबूजा, और यहाँ पे लिखा हुआ है खरबूजा नुक्तों की मदद से। यहाँ पे मौजूद है खुबानी, लिखा हुआ है खुबानी नुक्तों की मदद से। खरगोश लिखा हुआ है नुक्तों की मदद से, और हलवा लिखा हुआ है नुक्तों की मदद से। हमें क्या करना है, इस पर पेंसिल फेर के इस खाके को करेंगे मुकम्मल इस तरह से। खे रे खर, खे के सर पे नुक्ता, बे वाओ बो, बे का नुक्ता, जे का नुक्ता, और आखिर में हमारे पास मौजूद है खरबूजा। इसी तरह लिखेंगे खरगोश, खे रे खर, खे के सर के ऊपर एक नुक्ता, गाफ वाओ गो इस तरह से, और आखिर में लिख देंगे शीन खरगोश, और 3 नुक्ते शीन के। बाकी की सरगर्मी किसी बड़े की रहनुमाई के साथ मुकम्मल करें। आखिर में हमारे पास मौजूद है मिसाल के मुताबिक दी गई तस्वीरों के अल्फाज के हरूफ अलग अलग करें। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मौजूद है खुबानी। खुबानी को हमने लिखा हुआ है अलग अलग करके, ख ओ ब अ न ई, खुबानी। इसी तरह हम खरगोश के लफ्ज़ को भी करेंगे अलग अलग। खरगोश को यहाँ पे हमारे पास मौजूद है खे की इब्तदाई शक्ल। हमें लिखना होगा खे की पूरी शक्ल को यहाँ पे इस तरह से, खे डैश, या फिर जमा का निशान भी आप लगा सकते हैं, रे डैश खर। अब यहाँ पे मौजूद है गाफ की इब्तदाई शक्ल। यहाँ पे हम लिखेंगे गाफ को मुकम्मल, गाफ, गाफ के ऊपर लगा देंगे 2 डंडे इस तरह से, खर ग। अब ये है हमारे पास वाओ, प्लस लगाएंगे, वाओ लिखेंगे, और शीन को पूरा का पूरा लिख देंगे प्लस के बाद, जमा के बाद शीन, और इसके ऊपर आ जाएंगे 3 नुक्ते। इस तरह से हमारा खरगोश हो जाएगा मुकम्मल। आखिर में हमारे पास मौजूद है खरबूजा। इसको भी हम क्या करेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे खे की पूरी शक्ल, फिर लिखेंगे रे को, खे आएगा, खे के ऊपर एक नुक्ता, जमा रे, जमा बे, जमा वाओ, जे और हे को इसी तरह लिख देंगे, क्योंकि जे की छोटी शक्ल नहीं है और उन्होंने मुकम्मल लिखा हुआ है। हम भी इसको मुकम्मल लिख देंगे किस तरह से, जमा लगाएंगे और जे, फिर जमा, और आखिर में लगा देंगे हे। ये हो जाएगा हमारा खर ब उ ज़, खरबूजा। इस तरह से सफ़ा नंबर 27 पे हमारी जो आखिरी सरगर्मी है वो हो जाती है मुकम्मल। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। किसी बड़े की रहनुमाई के साथ इसको दोहराते रहें ताकि रवानी बनी रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।